हेलो जी। इस बार के वीकली बाजार टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो कुणाल शाह सर के व्हाट्सएप ज्वाइन करने के बारे में नहीं है। मैं आपको दोबारा आके 100th टाइम ये नहीं बताने वाला हूँ कि ओ सुन लो सुन लो सुन लो, कुणाल शाह सर अब बड़े सर बन गए, उन्होंने व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड बन गए, ये हो गया। सुन लिया आपने सर। दिस हैज बीन डन एंड डस्टेड। यू नो व्हाट हैज हैपेंड। मेरी बात समझना। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट? ये रिएक्शन है दैट इनको ग्लोबल हेड बना दिया व्हाट्सएप का। मैं फोकस होना चाह रहा हूं कि वो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं व्हाट्सएप की जो अब कुणाल सर की होने वाली हैं। ऐसा क्या रीजन था कि व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया छोड़ के हिंदुस्तान में एक स्टार्टअप फाउंडर को पिक करा, उसको बोला कि भाई तू तेरा चलता है स्टार्टअप छोड़, ठीक है, और तू तो व्हाट्सएप के साथ काम कर। व्हाट हैज हैपेंड, है ना? व्हाई व्हाट्सएप हैज डन दैट। अपन इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रादर अगर मैं आपको बताऊं तो आज के सेशन में हम समझेंगे जो व्हाट्सएप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, वो है मोनेटाइजेशन इशू, है ना, कि मैं पैसा कैसे कमाऊं। फिर अपन थोड़ा सा देखेंगे व्हाट्सएप और क्रेड की डील को, कि क्या जितना हवा दुनिया ने इसका बनाया क्या ये उतना वर्थ है। एंड नंबर 3 हम देखेंगे कि ये डील क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के कैपेसिटी रखती है या फिर भी वही अनसर्टेनिटीज एज ए ट्रिगर रहेंगी। एज एन एनालिस्ट आप इस डील को कैसे एनालाइज कर सकते हो, आपको कैसे सोचना चाहिए, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर आज के WBT में बात करेंगे। हाय वेलकम टू पार्थ वेल हाय वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। मैं पार्थ वर्मा एंड बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि व्हाट्सएप का बिजनेस क्या है, ये क्या करने की कोशिश कर रही, क्या है ये। 2009 में कंपनी बनाई जाती है, दो दोस्त मिलके इस कंपनी को बनाते हैं, और 2014 में कंपनी बनने के 5 साल के बाद फेसबुक इसको एक बहुत ही बड़े प्राइस पे, कुछ भी ऊट पटांग, है ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, ऊट पटांग, है ना, ऊट पटांग मतलब वियर्ड, राइट? बहुत ही वियर्ड प्राइस पे, $19 बिलियन के वैल्यूएशन पे व्हाट्सएप को एक्वायर करता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब ये एक्विजिशन होता है 2014 में, उस समय जो व्हाट्सएप के दो फाउंडर्स हैं वो मार्क जकरबर्ग के सामने ये बात रखते हैं कि भाई एड्स तो नहीं चलने देंगे, एड्स नहीं चलना है किसी भी हालत में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मार्क जकरबर्ग बोलता है हाँ हाँ एड्स नहीं चलने देंगे, कैसी बात कर रहे हो, अपन एड्स से थोड़ा ना बने, एड्स अपने से बने, ठीक है, अपन एड्स से नहीं बने, एड्स अपने से बने। तो भाई हमने 19 बिलियन डॉलर खर्चा करा है और इससे कमाई धेले भर की हो नहीं रही है। तो उन्होंने क्या करा, 2014 में जैसे ही खरीदा उसके तुरंत बाद एड्स चालू करना है, एड्स चालू करना है, करना शुरू कर दिया। जो ब्रियन एक्टिन करके एक बंदा है ना, वो इज वन ऑफ द को फाउंडर्स, वो छोड़ के चला गया व्हाट्सएप, है ना, कि नहीं यार मैं एड्स वैड्स होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मोनेटाइजेशन डिस्प्यूट पे, और अपने $850 मिलियन टेबल पे रख के चला गया, जो अनवेस्टेड स्टॉक्स थे उसके, राइट। जैन कॉम, उसने भी एग्जिट ले ली, सेम चीज, प्राइवेसी एंड कंट्रोल पे। मेरी बात समझना। फिर 2019 में मेटा ने पहली बार अपना आदमी लगाया, प्लीज। मेटा ने 2019 में अपना आदमी लगाया, बट पता है इस दौरान क्या हुआ? ये जब सब हुआ ना, इस दौरान जब मेटा ने अपना आदमी लगाया 2019 में, तब मेटा को समझ में आया कि यार एड से पैसा नहीं बन पाएगा। वो जो नो एड्स प्रॉमिस है वो अपने को करना पड़ेगा, अपने को मोनेटाइजेशन कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास 1 बिलियन यूजर्स हैं, वी हैव मोर देन 100 करोड़ यूजर्स, राइट, और हम कुछ भी पैसा नहीं कमा पा रहे। तो फिर इन्होंने सोचा कि रेवेन्यू, एक काम करो, आप यूजर से मत लो, आप बिजनेसेस से रेवेन्यू लेना शुरू करो। तो व्हाट्सएप 2019 के बाद बन गया B2B कंपनी। कोर प्रॉब्लम यह है
कि व्हाट्सएप एक ऐसी सर्विस के लिए पैसा चार्ज करना चाह रहा था जो लोग फ्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे तो फ्री होना चाहिए, है ना। जो मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने क्या करा था, पहला ट्राई इन्होंने ये करा कि सभी लोगों से 70 रुपए साल लेंगे एक बार। एक्विजिशन के पहले एक बार करने की कोशिश करी थी उन लोगों ने, फेल हो गया। $19 बिलियन के एक्विजिशन को जस्टिफाई करने के लिए इनके पास 250 करोड़ से ज्यादा ही पेड यूजर्स होना चाहिए, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, 2016 में मेटा ने स्क्रैप ही कर दिया कि यार सब्सक्रिप्शन अपने को करना ही नहीं है, फीस जो है ना वो एक बैरियर जैसा हो रहा है। और आपने देखा होगा कि सिग्नल करके एक ऐप है वो आ गया, उस टाइम पर आ गया था 2016 में, राइट, अभी तक चलता है वो। फिर इन्होंने क्या करा, दे हैव कम अप विद अ वर्किंग मॉडल कि अब अपन क्या करें, तो एक नई अप्रोच के साथ आए, वो है बिजनेस एपीआई। कि अब मैं बिजनेसेस से चार्ज करूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे आदमी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे उनसे बात कर पाए, राइट, तो वो हमें पे करेंगे। लास्ट 1 ईयर में मेटा ने सिर्फ इंडिया से ये व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू $1 बिलियन का रेवेन्यू चार्ज करा है। पर मैसेज वो कुछ 5 पैसे 10 पैसे बिजनेसेस से चार्ज करती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या है, व्हाट्सएप, क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स भी बढ़ना शुरू हुए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं इस पे। व्हाट्सएप पे बढ़ रहा है, हालांकि 1% से कम मार्केट शेयर है यूपीआई मार्केट में उसका। तो अपने को ये देखना है कि यहां पर इन्होंने क्या करा है ऐसा, है ना, विच हैज मेक द बिजनेसेस पे। एक तो नंबर 1 है कि 300 करोड़ यूजर्स हैं आज के टाइम पे पूरी दुनिया में, फ्री है, एड फ्री है, इनक्रिप्टेड है, कोई सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एड्स आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट है। हाँ, और व्हाट्सएप कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। तो जो ये हमारा इतना वृहद है ना, इतना मैसिव स्केल है, दैट इज आवर मोट, कि हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप। बिजनेसेस इनको पे करती हैं ताकि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यूजर्स को एक्सेस कर सकें, वेरीफाइड बैच ले सकें, प्रमोशनल मैसेजेस भेज सकें, ट्रांजैक्शन के अलर्ट्स भेज सकें। हर चीज के लिए क्या बिजनेस को चार्ज करा जाता है, चार्ज करा जाता है। 3 तरीके 4 तरीके हैं जिनसे आज मेटा चार्ज कर रहा है। एक है क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। ठीक है, कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक बटन होता है जिसमें आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट पे चले जाओगे। मेटा के वेरीफाइड टैग से वो पैसा लेता है। फिर आपको अगर कोई सेल वगैरह आपने अनाउंस करी है, आपको उसको अनाउंस करना है ना, किसी ने कोई ट्रांजेक्शन आपके साथ करा है, आपको उस ट्रांजेक्शन को अनाउंस करवाना है, उस ट्रांजेक्शन का उसको एक्सेस दिलवाना है। तो ये दोनों मैसेजेस के रेट्स अलग अलग होते हैं। बिजनेस प्रमोशन मैसेजेस ज़्यादा हाई प्राइस पे ट्रेड होता है, मतलब हायर प्राइस चार्ज होता है। और ट्रांजेक्शनल मैसेजेस जो हैं, जो यार आपने कोई कोर्स खरीदा और तुरंत आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि अरे योर परचेज इज सक्सेसफुल, दैट इज ट्रांजेक्शनल कंफर्मेशन काइंड ऑफ मैसेजेस, ट्रांजेक्शनल मैसेजेस। तो ये तो इनने 4 तरीके ढूंढ लिए, यहां से लोग पैसा तो बना रहे हैं। अब इनका दूसरा स्ट्रीम आता है, जो लोगों को ऐसा लग रहा है, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, यहां पर क्रेड और मेटा की छुपी हुई कहानी है। जो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये व्हाट्सएप ने है ना अपना पेमेंट बिजनेस बढ़ाने के लिए क्रेड को खरीदा है ना। थोड़ा सा जरा आप, ये इंडिया का मार्केट शेयर है जहां पर फोन पे इस समय लीडर है ना। एंड पेटीएम जो है इट इज अ लैगार्ड, पेटीएम एक लैगार्ड है, इस समय 3rd नंबर पर है। आप देखो क्या क्रेड और व्हाट्सएप पे बिल्कुल बराबर की टक्कर में है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसको खरीद लेगा 20%, तो ये दोनों मिलके यहाँ फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप पे ये जो ब्लू कलर का लाइन नीचे दिख रहा है, जो अब रेड कर रहा हूं मैं, ये व्हाट्सएप ये फोन पे है ना, और ये गूगल पे, ये है मिलियन रुपीज जो ये ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, राइट। आप ये देखिए
कि व्हाट्सएप पे डेली मैसेजेस सेंड्स कितने हैं 2025 तक आते आते। व्हाट्सएप का ग्लोबल यूजर बेस कितना, 150 बिलियन मैसेजेस रोज भेजे जा रहे हैं। 150 बिलियन मैसेजेस रोज भेजे जा रहे हैं। उसके बाद भी पता है क्या होता है? उसके बाद भी ये होता है, उसके बाद भी ये होता है कि मेटा इतने सारे मैसेजेस में भी अपने आप को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है। आज अगर आपको टैक्सी में आप चढ़े, ऑटो रिक्शा में बैठे, ठीक है, ऑटो रिक्शा में बैठे आप उतरे, आपको उसको पेमेंट करा है, उसने बोला सर 45 रुपीज सर। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम खोलते हो कि आप व्हाट्सएप खोल के उसको पे करना शुरू करते थे? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? 150 बिलियन मैसेजेस किसको बोलते हैं भाई रोज के? आपको पता है? आपको पता है मेटा और क्रेड की जो ये डील है ना, इसका अगर आप स्केल देखते हो, या आप मेटा और व्हाट्सएप का स्केल देखते हो, राइट, ये राउंडिंग एरर कंट्रीब्यूशन है बस। मेरी बात समझ रहे हो आप? मेटा का टोटल रेवेन्यू 200 बिलियन डॉलर है, और उसमें से एडवर्टाइजमेंट से 196 बिलियन डॉलर आया है। व्हाट्सएप तो बहुत छोटा बिजनेस है यार, कुछ भी नहीं है व्हाट्सएप। फिर मेटा ने आप सब लोगों के सामने लेके आए कि हमने हमारा अगला हीरो ढूंढ लिया है ना? वी हैव आइडेंटिफाइड आवर मैन, ही विल कम एंड ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो डील होती है मेटा और क्रेड की, ठीक है। अब मेटा और क्रेड की डील क्या होती है वो देखना। मेटा कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 900 मिलियन डॉलर। अमेजिंग, क्लोज टू 8,000 9,000 करोड़, ठीक है। मेटा कितना स्टेक ले रहा है? 20% स्टेक ले रहा है, दैट इज माइनॉरिटी स्टेक है। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, नो वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है ना? तो मेटा पैसा दे रहा है, बट वो क्रेड के डे टू डे में कुछ कर नहीं पाएगा। क्रेड क्या वैल्यूएशन पे मेटा पे बिका है? 4.5 बिलियन डॉलर के। क्रेड का पीक वैल्यूएशन क्या था 2022 में? 6.4 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे भी लोगों ने पैसा रेज किया। डिस्काउंट टू पीक कितना चल रहा है? 30% चल। क्रेड के मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं? 1.7। क्रेड का रेवेन्यू कितना है? 2700 करोड़। आप सोचो, कोई बहुत ज्यादा पैसा थोड़ा ना दे दिया मेटा ने क्रेड को। 8,000 9,000 करोड़ रुपए दिया है। 2700 करोड़ रुपए तो साल का ही कमा रहे हो, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द सेल्स पे उठाया है। कोई बहुत ज्यादा तो ऐसा है नहीं। क्रेड के बिजनेस हाइप को 1 मिनट के लिए साइड में रखो। आप ये देखो कि क्रेड अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। क्रेड अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस को रिवॉर्ड करने का प्लेटफॉर्म हूं, है ना? मैं एक ऐसा मॉडल हूं, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रस्ट पे बना है कि आदमी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वो मेरे पास आके ट्रांजेक्ट करता है। तो मैं दुनिया के, इंडिया के एक टॉप 1% जो है उनको टारगेट करता हूँ। अब क्रेड के रेवेन्यू आपको क्या बोलते हैं? जो 2700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्या यूपीआई से कुछ पैसा है? यूपीआई का मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 है, मतलब मर्चेंट को कुछ पैसा नहीं मिलना। आप कुछ भी डिस्काउंट नहीं काट सकते मर्चेंट से, आपको पूरा पैसा उसको देना। तो क्या पूरा का पूरा पैसा इस समय लेंडिंग बिजनेस से आ रहा है? तो ये भी क्या क्रेड भी इक्वली क्लूलेस है कि यूपीआई से कैसे, पेमेंट्स के थ्रू कैसे मोनेटाइजेशन करना है? तो व्हाट्सएप के अंदर डायरेक्टली कोई ऐसा तो है नहीं कि दोनों भाई दोनों तबाही, है ना? और आप अगर देखो तो मेटा के ऑफिस में है ना, 15 से 20 मिनट से ज्यादा का डिस्कशन नहीं हुआ होगा क्रेड खरीदने के। आप समझ ही नहीं रहे हो, इनका जो क्रेड का इन्वेस्टमेंट है ना, 800 मिलियन डॉलर, ये जो इनका 1 साल का जो कैश होता है ना, जो इनके पास आखिरी में कैश पड़ा होता है डिविडेंड बांटने के लिए, सारे खर्चे काटने के बाद, उस कैश का भी 2% है बस, एफसीएफई का, एफसीएफएफ का। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इट इज अ इमटेरियल डील फॉर देम, उनके लिए कोई मटीरियलिटी नहीं है। और मेटा का फोकस जो है ना, वो अभी भी फैमिली ऑफ एप्स और एआई पर ही है। वो इंडिया में पेमेंट के लिए एक्सप्लोर नहीं कर रहा है पूरी दुनिया छोड़ के। फैमिली ऑफ एप्स मतलब कि अगर आपको सोशल मीडिया में घुसना है तो बताओ आप, मैं आपको मल्टीपल एप्स देता हूँ, है ना? व्हाट्सएप भी मेरा है, फेसबुक भी मेरा है, इंस्टाग्राम भी मेरा है, सब मेरा है। एआई मेटा में घुस रहा हूँ, व्हाट्सएप में घुस रहा है, एवरीथिंग वुड बी देयर। अंडरस्टैंड?
व्हाट्सएप को मोनेटाइज करना बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा बाबू। कारण क्या है पता है? आप व्हाट्सएप के रेवेन्यूज देखिए, कितना रेवेन्यू है यहाँ पर व्हाट्सएप का, $3 बिलियन साल का, है ना? एंड इन लोगों की नेट इनकम कितनी है इस साल की? $46 बिलियन की तो नेट इनकम है, इनकम प्रॉफिट है, उसका पूरा रेवेन्यू $3 बिलियन है। तो मेरी बात समझ रहा है भाई, है ना? उसका रेवेन्यू हमारे प्रॉफिट के 10% के बराबर भी नहीं है। अगर क्रेड जीत भी जाता है, मान लो ऐसा कि क्रेड पेमेंट की रेस में आगे बढ़ गया, तो भी मोनेटाइज करना बहुत डिफिकल्ट है ना। क्रेड ने अगर आज मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया, तो भी तो वो प्रॉब्लम एज इट इज ही खड़ी हुई है। और ये दोनों का आप मार्केट शेयर देखो ना, ये दोनों मिलके 1.35 338 1.3337% का मार्केट शेयर देते हैं मिला के, राइट? अब व्हाट इज दिस यार, इन दोनों को मिला के मैं कर भी क्या लूंगा? मेरी बात समझ, नाउ अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा बताऊं क्या चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा, जब मेटा ने क्रेड में इन्वेस्टमेंट करा, तो मेटा ने क्रेड में लेस देन 20% इन्वेस्टमेंट किया है भाई। तो वो क्रेड के लिए क्या ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया मेटा के लिए? मतलब जैसे मेटा ने कोई कंपनी का स्टॉक खरीद के रखा हो ट्रेड करने के लिए, मेटा क्या एक लाइन में लिख के खत्म कर देगा इसको, है ना, कि हमारा एक एसोसिएट है इंडिया में क्रेड करके, उससे हमको इतना पैसा आया है या उसमें हमने इतना पैसा लगाया है, बस। आपको अगर ये लग रहा है ना, और ये आपने देखा होगा भाई, ये CFA लेवल 2 का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, है ना, इक्विटी मेथड होती है, उसके थ्रू करते हैं। जो भी हमने अगर $800 मिलियन डालें, तो ये हमारी नॉन करंट असेट में इन्वेस्टमेंट्स के नीचे आएगा, इन्वेस्टमेंट इन क्रेड। और मैंने 20% लगाया, मान लो क्रेड ने अगर 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से 20 मिलियन मेरा, तो मैं मेरे P&L में लिखूंगा 20 मिलियन फ्रॉम क्रेड, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। क्या आप लोगों को यहां तक कुछ नया सीखने मिला है? अगर मिला है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, किसका इंतजार कर रहे हो आप? ठीक है। एंड प्लीज आप कुछ कमेंट में लिखो, मेरे लिए लिखो, आई रियली वांट इट। ठीक है। अपने को ये समझना है कि एज एन एनालिस्ट हम इस डील को कैसे दें, ये मेरे लिए मेन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। तो क्या होता है ना, आप ऐसा सोचो कि इट इज नथिंग बट इट इज अ एक्सपेरिमेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब भी आप समझना कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे काम करती है, वो समझना। एक प्रॉब्लम है, या तो वो प्रॉब्लम कंपनी को हो रही है या शेयर होल्डर को हो रही है, दोनों को ही हो रही है। क्या इसका सोल्यूशन कंपनी को निकालना है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कंपनी को निकालना है, बिल्कुल निकालना है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर कंपनी को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो उसे क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा, उसे कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको सोल्यूशन मिलेगा। अब जो सोल्यूशन मिलेगा, वो या तो परसीव्ड वैल्यू, जो सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम के पहले का जीवन था वो वैसा का वैसा हो जाएगा, या फिर उससे बेहतर होगा, है ना? तो एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, व्हाट्सएप इतने सालों से मेरे पास किटी में पड़ा हुआ है, मेरे को नंबर नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम स्टोरी तो लाके दे मेरे को कोई व्हाट्सएप। मेटा की थिंकिंग, ठीक है। आप देखो इधर, अगर मान लो व्हाट्सएप के नंबर में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए, है ना, व्हाट्सएप के नंबर में कोई बड़ा चेंज आ जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर से मोनेटाइजेशन वो करना शुरू करे, क्या फर्क पड़ेगा मेटा को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा? इट्स नथिंग, राइट? लेकिन वहीं पर अगर स्टोरी बदल जाए, तो फोकस, अब मेटा मेटा ने स्टोरी के ऊपर फोकस करा है कि वी हैव हायर्ड समवन जो पूरे इंडिया में मोनेटाइजेशन की लहर दौड़ाएगा, वी हैव 150 बिलियन पीपल, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, 1.5 बिलियन पीपल एंड व्हाट नॉट, राइट? तो क्या क्रेड को एक्वायर करना उनके लिए फिट में सही है? हाँ ठीक है, दोनों पेमेंट्स में है, चलेगा। क्या साइज में सही है? बिल्कुल भी नहीं।
और फॉलो थ्रू आगे क्या होगा भाई, ये तो अपने को देखना पड़ेगा आगे। इन व्हाट्सएप केस अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप अगर मान लो रेवेन्यू कमाना शुरू भी कर दे आज के टाइम पे, एंड 100% शेयर भी व्हाट्सएप के पास हो, तो भी उसका रेवेन्यू $30 बिलियन से ज्यादा नहीं जा सकता, विच इज लेस देन द नेट इनकम रिपोर्टेड बाय मेटा लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मेरी बात समझ रहे हो? तो इन कंक्लूजन आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्क जकरबर्ग ने $800 मिलियन का पेमेंट करके 2 लॉटरी के टिकट खरीद लिए, है ना। एक लॉटरी का टिकट उन्होंने खरीदा है कुणाल शाह, कि भाई अगर ये कुछ कमाल कर गया तो कर गया, नहीं तो 800 करोड़, $800 मिलियन तो अपने लिए कुछ है भी नहीं। तब क्या ही है $800 मिलियन यार मेटा के लिए, सोचो ना, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन। तो एक टिकट तो कुणाल शाह हो गया। दूसरा टिकट हो गया कि हमने 20% स्टेक क्रेड में भी खरीद लिया। कल को अगर क्रेड फट गई तो वहां से पैसा तो आ ही जाएगा। तो आप इनका पैसा तो सेफ ही समझो, ठीक है। एंड इट इज एन एक्सपेरिमेंट विच इज बीन डन बाय मेटा विदाउट हार्मिंग देयर फाइनेंशियल रेपुटेशन, विदाउट हार्मिंग देयर फाइनेंशियल स्टैंडिंग एट ऑल। एंड अगर ये बड़ा बनता है तो ये इतना बड़ा बन सकता है जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं ना। मतलब ये इन्वेस्टमेंट तो, या फिर कुणाल शाह को कहीं भी लगा सकते, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज जायंट्स आर थिंकिंग। अपन ने जिस डील को लेके हिंदुस्तान में एक हफ्ते तक माहौल बन गया पूरा का पूरा, है ना, कि अरे डील, अरे डील, अरे डील, हायर कर लिया है, दैट इज नथिंग फॉर देम यार, है ना। हम इतने पीछे हैं उनसे। अगर आप इस तरीके के और केस स्टडी बेस्ड वीडियो समझना चाहते हैं, है ना, ऑन साउथ कोरियन बबल, ऑन स्टॉक ब्रोकिंग, राइट, स्पेस एक्स आईपीओ, जेप्टो आईपीओ, तो आप डिस्क्रिप्शन देखिए। अगर आपको अगला क्या वीडियो देखना है मेरे को बताओ, फटाफट कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ूंगा, मेरे लिए कमेंट करना। थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग। अभी तक अगर नहीं किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा।